शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको उपसर्ग करवाया था और उसके भेद बताए थे। भाई संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो आज मैं आपको प्रत्यय करवाने जा रहा हूं। तो प्रत्यय देखिए बेटा, आपकी पुस्तक है नवयुग में, यानी 59 पेज पर। तो पृष्ठ संख्या 59 से देख लेना आप। बाकी मैं इसे फोन से करवा रहा हूं बेटा। प्रत्यय सुनने पहले आसान शब्दों में बता देता हूं इसकी परिभाषा आपको। जो शब्दांश धातुरूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। या कह सकते हो वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर, उपसर्ग पहले लगकर और प्रत्यय बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया बेटा एक, महान जमाता, महानता। यहां पर जो ता है ना वो प्रत्यय है। अब देखिए इसी में से प्रत्यय वे शब्द, इसमें से भी देख लीजिए, प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपने नियम के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जमा अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, साथ में परंतु बाद में। और ए का अर्थ होता है चलने वाला, यानी बाद में चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अपना महत्व नहीं होता, वे किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं। बेटा यहां पर मैं विकारी और अविकारी, विकारी शब्द और अविकारी की परिभाषा जान ली। जब यहाँ पर विकारी अविकारी शब्द आ ही गया है, विकारी शब्द वे होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन हो जाते हैं, वो विकारी कहलाते हैं। और जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्दों के बाद में जुड़े होते हैं, जैसे कभी भी प्रत्यय लगाने के अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाला प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता, अर्थात जैसा था वैसा ही वह रह जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर भी ना आपको प्रत्यय छाटकर मूल शब्द अलग करना होता है। परीक्षा में आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं कि प्रत्यय अलग करके उसके मूल शब्द को अलग कीजिए। अब जैसे पहला ही शब्द देखिए, इसमें समाज जमा इक, सामाजिक। यहां पर समाज क्या है? मूल शब्द है। इक क्या है? प्रत्यय है। इसी प्रकार ऐसा ही शब्द ले सकते हो धार्मिक, धर्म जमा इक, धर्म जमा इक। अब ये संधि जब आपने की थी बेटा, धर्म जमा इक धार्मिक बन जाता है। सुगंध जमा इत, सुगंधित। यहां सुगंध क्या बन गया? मूल शब्द। मीठा जमा आस, मिठास, मीठा जमा आस, मीठा यहां मूल शब्द है। लोहा जमा आर, लुहार, लोहा जमा आर, लुहार। नाटक जमा कार, नाटककार। बड़ा जमा आई, बड़ाई। बिक जमा आऊ, बिकाऊ। होन जमा हार, होनहार। ऐसे बहुत से शब्द आ जाते हैं बेटा जिनमें यानी प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं पठनीय, पठ जमा
अन्य, ये मैं अपने पास से बता रहा हूँ, आपकी पुस्तक में है ये बेटा नवयुग हिंदी व्याकरण में। जैसे पठ जमा अन्य पठनीय, गा जमा वैया गवैया, अब त्याग जमा ई त्यागी, भूल जमा अक्कड़ भुलक्कड़, झगड़ालू झगड़ जमा आलू, खिलौना। अब खिलौना देखो, खिल कई बच्चे लिख देते खिल जमा होना, खिल जमा ओना, ये खिल नहीं होता, खेल जमा ओना खिलौना। सुमरनी, सुमर जमा नी, इस प्रकार से ये प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं बेटा, कृत प्रत्यय, कृदंती बोल देते हैं, और तदित प्रत्यय। अब देखिए इसकी कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय की परिभाषा देख ली बेटा, क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्ययों को, क्रिया या धातु, बेटा प्रश्न भी आ सकता आपका, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के रूप को ही धातु कहते हैं। प्रश्न क्या आ सकता है, क्रिया या धातु किसे कहते हैं, क्रिया के धातु रूप को ही, धातु को ही क्रिया कहते हैं। होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे आसान शब्दों में इसने छोटी सी परिभाषा दे दी है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़ जाते हैं, जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु रूप कहलाता है, और उस धातु रूप के साथ जो जुड़ जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे इसने उदाहरण दिया लिख जमा अक, अब वैसे कई बच्चे तो कर देते लिखक, लिखक नहीं होगा लेखक। यानी बेटा आपका ऐसा शब्द बनना चाहिए जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, जिसका उच्चारण सही हो। अब लिख जमा इक, लिख जमा अक, लिखक थोड़ी कोई शब्द होता है, यहां से आप अनुमान लगा लेंगे कि आपको प्रत्यय आ जाएंगे लेखक। यहां अक प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है, अर्थात लेखक क्या है, कर्ता, लेखक क्या है, कर्ता। वे प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय की योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं, संज्ञा और विशेषण। यहां हमें संज्ञा और विशेषण की परिभाषा, संज्ञा देखो बेटा, संज्ञा आप सभी के कोई ना कोई नाम है, कोई भी संसार में वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम है, यानी नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। विशेषण बनते, विशेषण की भी, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यहां पर किसी भी वस्तु की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण, किसी विशेष शब्दों की, विशेष शब्दों को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत में ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बच जाता है, देखो क्रिया के नाम के अंत में का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश यानी बचा हुआ भाग, अंश क्या होता है बेटा, भाग बच जाता है, वही धातु है। जैसे कहना की कह, चलना की चल धातु में ही प्रत्यय लगते हैं, कहना की कह और चलना की चल धातु से ही प्रत्यय लगते हैं। कृत प्रत्यय मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनते हैं बेटा। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत में ना हटा देने पर जो अंश बचता है वही क्या है, धातु है। अभी मैं आपको अगले वीडियो में इसका विस्तार से वर्णन करवा रहा हूं।